हेलो स्टूडेंट्स, श्री रघुनाथ स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन 11th कॉमर्स में अपना जो बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है, व्यवसाय अध्ययन जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मैंने पिछला जो वीडियो था वो आपके 11th सब्जेक्ट जो थी, 11th की जो बुक थी, उसका पूरा सिलेबस आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें और उस वीडियो में जैसे मैंने सिलेबस बताया उस सिलेबस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। उसके अकॉर्डिंग अपन आगे का जो अपना सिलेबस है, टॉपिक है, उसको कवर करते चलेंगे। आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपना जो होमवर्क है वो अपनी एक फेयर नोटबुक डाल लें, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सारा सिस्टम सेट करके रखें। ठीक है। अब आज जो अपना आपको पहले देखा होगा वीडियो, तो उसमें पहला जो चैप्टर मैंने बताया था उसका नाम बताया था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका मतलब था व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। ये जो अपना चैप्टर है उसके बारे में अपन यहाँ पे आज रीड करेंगे। बिल्कुल एकदम स्लोली समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। बस आप लोगों का ध्यान वीडियो पे रहना चाहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना कोई बात इंपॉर्टेंट रहेगी वो छूट जाएगी और फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स का, इसके बारे में अपन अध्ययन करते रहेंगे। अब अपन यहाँ पे जब बिजनेस की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो व्यापार जो होता है, बिजनेस जो होता है, वो इंसानों के द्वारा किया जाता है। अरे व्यापार इंसान ही करेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो है वो व्यापार को, ट्रेड को रन करता है। ठीक है। अब इसमें जो एक नाम मैंने लिखा है आप लोग देख पा रहे होंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज, इसको बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज जो इंसानों के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है, अब वो एक्टिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो फिजिकली हो सकती है, वो मेंटली हो सकती है, शारीरिक या मानसिक जो कार्य किया जाता है उसको अपन ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। अरे इतने सारे समझदार है अपन कि बिना जो ह्यूमन के ना तो व्यापार चल सकता है, ना कोई बिजनेस चल सकता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। There are two types of human activities. First is economic activities and second is non-economic activities. देखो, नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक का मतलब होता है, हिंदी में अगर बोलूं तो इसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं और इसको बोलते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है पैसों के लिए जो भी काम किया जा रहा है उसको अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल देंगे। लिखा है टू अर्न ए लिविंग, जीवन जीने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपन जो भी एक्टिविटीज करते हैं जिसके माध्यम से पैसे मिलते हैं। जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। मैंने लिखा है टू अर्न ए लिविंग, जीने के लिए कमाना। जब आप जीने के लिए कमाते हो, अपनी आवश्यकता, जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाते हो, इट मीन्स आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो। समझ में आ रही है ना बात? आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो मतलब आप कुछ पैसे कमा रहे हो। बात को अच्छे से समझना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है बिना पैसों के नहीं पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आके जॉब कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे बदले में कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है, मेरे को अर्निंग मिल रही है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मेरी सैलरी मिल रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टू अर्न ए लिविंग, इस पैसों से मैं क्या कर लूँगा, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर लूँगा। कोई भी व्यक्ति जो पैसे कमाता है कोई भी काम के बदले, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर कोई मोबाइल की दुकान है, वो मोबाइल बेचता है, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अगर उसके मोबाइल की दुकान है तो। समझ में आ रही बात? ये तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। अब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रिया का नाम से पता चल रहा है जिसके बदले में पैसे नहीं कमाते हैं और आप काम भी कर रहे हो। सर ऐसे कैसे होता है, बिना पैसों के कौन काम करता है? बहुत जने करते हैं। अरे मान लो अगर मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, सैलरी मिल रही है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ।
अगर यही मैं पढ़ाने का काम मैं मेरे घर पे मेरे छोटे भाई बहनों को अगर पढ़ा रहा हूं तो क्या मेरे को पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई ना। आज कोई भी एक व्यक्ति बाहर जाकर कोई भी काम कर रहा है, वो काम के बदले कुछ अर्न कर रहा है, इसका मतलब पैसे मिल रहे हैं। और अगर वही व्यक्ति वो काम घर पे करे, आज एक इलेक्ट्रीशियन है, बिजली का काम करने वाला व्यक्ति है, वो बाहर जाकर अगर किसी की बिजली ठीक करके आ रहा है, किसी का कूलर एसी पंखा कुछ ठीक करके आ रहा है, इसका मतलब उसने क्या किया है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की है, नहीं की है? अगर वो ही काम अपने घर पे करे, कूलर खराब हो गया, पैसे थोड़ी मांगेगा। इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई कि नहीं हुई? जिसके बदले में पैसे नहीं मिलते हैं, वो कब किया जाता है? वो तब किया जाता है विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी एंड अफेक्शन एटसेट्रा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंसान तभी करता है जब या तो कोई आपसी संबंध बहुत अच्छे हो, कोई प्रेम संबंध, अच्छा संबंध हो। जैसे मान लो घर वालों से अपना जो रिलेशन होता है वो लविंग रिलेशन होता है, अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है। या फिर मान लो सिंपैथी क्या होती है? मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई स्टूडेंट ऐसा मिल गया, किसी का गार्जियन आके बोल दिया सर देखो ना इसकी जो कंडीशन है वो बहुत वीक है, जो थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो अगर मैं 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें से अगर मैं एक बच्चों को मैं सिंपैथी के लिए पढ़ा दिया, उसको मैं फ्री में पढ़ा दिया, तो क्या वहाँ पे मेरे को इकोनॉमी मिल रही है, पैसे मिल रहा है क्या? वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि मैंने सिंपैथी के लिए किया है, मानवता के लिए, क्या है, ह्यूमैनिटी के लिए अगर कोई कार्य किया गया है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। अफेक्शन, किसी से अटैचमेंट के चलते अपन ने कुछ कर दिया, किसी से जो भी है उसके लिए अपन कोई काम करते हैं। अपन कर देते नहीं है क्या? कई बार मोहल्ले वाले को कोई काम कर देते हैं कि अपन कहीं जा रहे हैं, मोहल्ले वाले ने बोल दिया कि नहीं भाई साहब मेरे लिए ना ये काम कर देना, अपन कर देते हैं कई बार। इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके बदले पैसे थोड़ी लेते हैं, ठीक है। तो वो सब किस में आता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? आप ये सारी बातें ना अपने नोट्स वगैरह में लिखते जाना साथ में, और कोई भी प्रकार की समस्या हो आप स्कूल में, आपकी जो क्लासेस चल रही है, मतलब डाउट क्लास जो चल रही है, डाउट क्लास के लिए आप 1-1.5 घंटे का जो आपको टाइम बताया गया है, उस समय आप आके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, आर्थिक क्रियाएं जो होती है, वो कितने प्रकार की होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति पैसे कमाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स क्या है, तो 3 टाइप्स है। पहला बिजनेस, फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को अपन व्यवसाय बोलते हैं, प्रोफेशन को अपन पैसा बोलते हैं। प्रोफेशन जैसे कोई डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, वो बिजनेस नहीं करता है, वो प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट है किसी के यहाँ पे जॉब करना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। इसके बदले में मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, हमारे कोई बात हुई है, आपसी बात हुई है, जिसके बदले मुझे सैलरी मिलती है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, तो मैंने क्या बताया आपको, how many types of economic activities? There are 3 types of economic activities. First is business, second is profession and third is employment. समझ में आ रहा ना? अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में तो बता दिया कि इंसान जो कार्य करता है पैसे कमाने के लिए करता है, और कोई भी बिजनेस चला लो, व्यापार चला लो, कोई भी कुछ भी चला लो, ह्यूमन ही चलाएगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन इंसानों के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है उसकी बात की थी, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी में अपन जो बोल दिया कि अपन जीने के लिए अगर कुछ कमा रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने क्या बताया, कोई लव है, अफेक्शन है, या किसी अटैचमेंट है, कोई सिंपैथी है, या ह्यूमैनिटी के लिए अपन कुछ कर देते हैं जिसके बदले में अपन कोई पैसा नहीं लेते हैं, दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ से आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो है बिजनेस, और आपके चैप्टर में भी सबसे पहला
और इम्पोर्टेंट जो नाम दिया हुआ है वो है बिजनेस। अब आप लोगों के लिए यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट बातें शुरू हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ से अपन को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली बात रहेगी, जिससे अपन अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस, अरे बिजनेस क्या होता है? कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो गया, सेल एंड परचेज हो गया, ये सारा जो कुछ है वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है। बट इसकी ना अप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? बिजनेस का मतलब आप सब जानते हो, पैसे कमाने के लिए काम किया जा रहा है, बिजनेस है, ठीक है। अब इसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन तो अपन को याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन देखो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ये बोल रहा है कि जो व्यापार है, व्यवसाय जो है वो एक आर्थिक क्रिया का काम है। अरे मैंने भी यही बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस बताया था, नहीं बताया था? मतलब आर्थिक क्रिया कर रहा है ये, कोई भी बिजनेस करेगा इसका मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर करेगा। समझ में आ रही है? तो क्या बोला है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कोई वस्तु या सेवा। गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या होता है? वस्तु व सेवा। अब वस्तु में आप चाहिए ना, चौक है, कोई पेन है, कुछ भी है, ये जो भी कुछ चीजें है ना, ये सारी वस्तु की कैटेगरी में आती है। समझ में आ रहे ना आप लोगों को? तो यहां से ये तो गुड्स में। अब सर्विसेज में क्या है? कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सर्विस देके पर्ची बना दिया और लिख दिया और उसके बाद में आपसे पैसे ले लिए, दैट इज सर्विसेज। आपने कोई ना लॉयर हायर कर लिया कोई केस वगैरह के लिए, तो लॉयर से आपको जो लॉयर को फीस देनी होती है वो सर्विसेज की कैटेगरी में आती है। सर्विसेज टू द सोसाइटी विच विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये बोल रहा है कि ये सारी जो एक्टिविटीज कर रहे हो ना वो इसके लिए की जा रही है भाई, अर्निंग प्रॉफिट, मेन एम। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय का, वो समाज को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाते हुए, सेटिस्फाइड करते हुए आपको अपना जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। इसके लिए जो कार्य किया जा रहा है ना वो क्या होता है? बिजनेस होता है। तो मैं फिर से बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर देता हूं, आप नोटबुक में लिखते रहिएगा साथ में। Business is an economic activities which is concerned with providing goods and services to the society with the main aim of earning profit। ये अर्निंग प्रॉफिट के लिए समाज को जो भी वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाता है उसे अपन क्या कह देते हैं? व्यवसाय कह देते हैं, व्यापार कह देते हैं, बिजनेस कह देते हैं। समझ में आ रही होगी आप लोगों को ये बातें, ठीक है। तो ये जो है बिजनेस की डेफिनेशन हो गई। अब अपन जो यहाँ पे आज आप लोगों ने देखा है इसको आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से लिखोगे और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से आप अपने नोट्स तैयार करोगे। इसका जो फीडबैक है हम आप लोगों से ले लेंगे। आप लोगों को वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट देखना है। अगर आपने इंपॉर्टेंट ये वीडियो देख लिया और आपका कोई साथी किसी कारणवश अगर वीडियो नहीं देख पा रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको ये वीडियो पहुंचा दें। हो सकता है किसी कारण से स्कूल से ये वीडियो ना पहुंचा हो, उस बच्चे का नंबर जो है ऐड नहीं हुआ होगा, तो ऐसी जो जिम्मेदारी बनती है आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज आपको ये पहले चैप्टर में अपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।